श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई शिव महापुराण कथा की हैं जो कि श्राद्ध पक्ष से संबंधित हैं और कुछ कथाएं श्राद्ध पक्ष में भी हुई हैं। और उन्हीं कथाओं में गुरुजी ने कुछ ऐसी जानकारियां दी हैं जिन्हें आपको अपने घर में अवश्य अपनाना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। गुरुजी ने कुछ सब्जियां बताई हैं जिन्हें आपको इस श्राद्ध पक्ष में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, और कुछ ऐसी सब्जियां बताई हैं जिन्हें आपको इस श्राद्ध पक्ष में खाना ही चाहिए। अगर आप खा रहे हैं या फिर आप अपने घर में ब्राह्मण को भोजन के लिए बुला रहे हैं तो क्या शामिल करना है, क्या शामिल नहीं करना है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ते चले आ रहा है, तो एक सरल और आसान उपाय आपको इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन करना है, उसकी जानकारी भी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। हम आपको बता दें, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो चुकी है, जो कि पूर्ण 2 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या के साथ होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को समर्पित होता है, हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है, और उनकी तिथि में हम तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराते हैं ताकि हमारे पितृ तृप्त हो सके और तर सके और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि अगर हमारे पितृ खुश नहीं रहेंगे, कष्ट में होंगे, तो हमारे जीवन में भी परेशानियां देखने को मिलती हैं। हमारे कभी भी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, बार बार घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार होता ही रहता है, एक कमाओ सवा खर्च होता है, घर में क्लेश होता है, घर में पैसा रुकता नहीं है, कर्जा बढ़ता रहता है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वे तरीके बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप इस श्राद्ध पक्ष में अपनाते हैं तो आपके जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट तो दूर होगा ही, पर साथ ही साथ आपका कर्जा भी चुकेगा और घर में धन वृद्धि भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम सब्जियों की बात कर लेते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई हैं किन सब्जियों को आपको बिल्कुल नहीं खाना है और किन्हें खाना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, पितृपक्ष में अगर हम ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं तो आपको उस समय जो ब्राह्मण का भोजन होगा उसमें कभी भी भूल कर भी पत्ता गोभी और कुम्हड़ा, ये 2 सब्जियों को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप भी अपने भोजन में इनको शामिल नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको पत्ता गोभी और कुम्हड़ा दोनों की फ़ोटो स्क्रीन में भी दिख रही है, कौन सी सब्जियां होती हैं जिन्हें आपको शामिल नहीं करना है। यह दोनों सब्जियों को आपको अपने घर में किसी अन्य के हाथों भी नहीं बनवाना है, ना ही आपको बनाना है। इन दोनों सब्जियों को भूलकर भी आप ब्राह्मण भोजन में कभी भी शामिल मत कीजिएगा। और साथ ही गुरुजी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको ब्राह्मण भोजन में शामिल करना चाहिए। 3 ऐसी चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं जिसे आपको अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराते समय, ब्राह्मण को बुलाते समय शामिल अवश्य करना चाहिए। पहली चीज़ है दूध की खीर, और दूध की खीर को भी शामिल करने के पीछे गुरुजी ने एक कारण बताया है कि हम दूध की खीर को जो शामिल करते हैं ब्राह्मण भोजन में, वह आहूतों के हिस्से में चली जाती है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा है कि आपको गिलकी को भी अपने भोजन में जो शामिल करता है उसे काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि गिलकी का भोजन, गिलकी की कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं, मीठा हो या नमकीन हो या सब्जी हो, जो भी आप गिलकी का भोजन बना रहे हैं उससे आपको अवश्य अपने और ब्राह्मण के भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह जो गिलकी का भोजन होता है वह पितरों के हिस्से में जाता है। साथ ही गुरुजी ने तीसरी चीज़ जो शामिल करने को कही है, गुरुजी ने उड़द की दाल ब्राह्मण के भोजन में और स्वयं के भोजन में शामिल करने को कहा है। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से यह जो उड़द की दाल का भोजन होता है वह प्रेतों के हिस्से में जाता है। तो गुरुजी ने जो 3 चीज़ें शामिल करने को कही हैं उसमें दूध की खीर, गिलकी का भोजन और उड़द की दाल है। तो आप ब्राह्मण भोजन में इन्हें अवश्य शामिल करें। अब साथ ही साथ हम वह उपाय बता देते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय है, अगर आपके घर में कर्जा बढ़ रहा है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है, तो आपको इस उपाय को किसी भी एक दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है, आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप श्राद्ध पक्ष के किसी भी एक दिन या एक से अधिक दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ थोड़े से आटे की आवश्यकता होगी। गुरुजी ने कहा जिनका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आना बंद हो गए हैं, 35, 40, 45 वर्ष के हो गए हैं, अब शादी के लिए रिश्ते बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, या फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, या फिर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, घर में मंगल कार्य नहीं हो रहा है, ना संतान हो रही है, ना ही विवाह हो रहा है, कुछ भी अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है,
सभी कार्य अटके हुए हैं, तो आपको इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन एक सरल और आसान उपाय करना है। अभी तक आपने कोई उपाय किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यह सरल और आसान उपाय श्राद्ध पक्ष में कर देते हैं, एक बार भी कर देते हैं, तो भी आपको उसका लाभ मिलना तय है। आप चाहो तो यह उपाय 1 से अधिक दिन या फिर रोज भी कर सकते हैं। आपको श्राद्ध पक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार में दोनों साइड 1 चुटकी आटे की पितरों का स्मरण करते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए, कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर आटे की 1-1 चुटकी डाल देना है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि कब डालना है, तो हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने डालने का भी समय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में डाल सकते हैं और 2 घंटे, ये मतलब 12 बजे तक डले रहने दें या फिर 1 बजे तक डले रहने दें। मतलब आप 12 बजे के बाद उस आटे को उठाकर चींटियों के लिए चींटियों को डाल सकते हैं, चींटियों को दे सकते हैं। तो आटा डालने का समय है सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको डालना है, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है और इसी समय गुरुजी ने पितरों के कई उपाय बताए हैं। तो आपको 1 चुटकी आटा अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में डालना है। 1 से 2 घंटे तक रखे रहने दीजिए, उसके बाद आप चींटियों को दे सकते हैं। इसके साथ ही जब पितृ मोक्ष अमावस्या आएगी उस दिन आपको एक दीप दान करना है। दीपदान कहाँ करना है गुरुजी ने बताया है। अगर आपके घर के नज़दीक में कोई तालाब है, बावड़ी है या नदी है, तो उसके घाट में आपको दीपदान करना है। दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। आप घी या तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। लंबी बाती का उपयोग करना है और साथ ही साथ जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको दीपक की जो लो होती है वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पितृमोक्ष अमावस्या में अगर हम एक दीपदान नदी के घाट में, बावड़ी के घाट में, तालाब के घाट में कर देते हैं तो इतना मात्र कर देने से हमारे जो पितर होते हैं वह हमसे प्रसन्न हो जाते हैं कि यह हमारे लिए नदी के घाट तक आया और वे हमें आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं और हमारे जीवन में सब सही होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको पितृमोक्ष अमावस्या के दिन एक दीपदान अवश्य करना है और आपको इस दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर रखना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रोज़ आपको 1-1 चुटकी आटा अपने मुख्य द्वार में दोनों साइड छोड़ना है। और कई लोगों का प्रश्न यह भी रहता है कि हमारे घर के पास कोई नदी तालाब नहीं है, तो इसका भी गुरुजी ने तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके नीचे अगर आप दीपदान करते हैं तो भी पितर आपको आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। वे वृक्ष इस प्रकार हैं: बेलपत्र, पीपल, बरगद या फिर आंवले का वृक्ष। अगर रविवार का दिन ना हो उस दिन तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करें। आपके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट हैं, जो भी गलत चल रहा है, वह सब सही होना शुरू हो जाता है। मंगल विवाह होता है, आपके घर में कुछ ना कुछ शुभ होना तय है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपको कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।